और इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए 2 ऑब्जर्वर। निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को आया था। भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी जीत गुट के गठबंधन महायुति को 230 सीटें मिली, यानी बहुमत के लिए जरूरी 145 विधायकों से 85 सीटें ज्यादा रिजल्ट आए। आज 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पर पेंच अभी बना हुआ है। भाजपा ने विधायक दल की बैठक के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। इन दोनों की मौजूदगी में ही महाराष्ट्र के सीएम का नाम तय होगा। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आजाद मैदान पहुंचकर शपथ समारोह की तैयारियों का जायजा लिया है। इधर महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जनता चाहती है कि सीएम वही रहें। शिंदे ने रविवार को एक अखबार में इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही रहें। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से लगातार जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था उसमें जो नतीजे आए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए जो खींचतान सीएम पद को लेकर बनी हुई थी, अब वो कुछ हद तक दूर होती दिखाई दे रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन जुड़ गए हैं। चंदन, जानकारी चाहेंगे आपसे। महाराष्ट्र के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आपको बता दें कि महाराष्ट्र को लेकर जब से चुनावी रिजल्ट आए तब से ये चर्चाएं थी जो महाराष्ट्र का नया सीएम कब मिलेगा। फाइनली अब बीजेपी की तरफ से रुख कर दिया गया है और ऑब्जर्वर के रूप में निर्मला सीतारमण विजय रूपाणी को बना दिया गया। अब वहाँ महाराष्ट्र में 4 के विधायक दल की बैठक है, वहाँ पे चर्चा होगी और चीजें अब स्पष्ट नजर आती है, क्योंकि तारीख भी तय माना जा रहा है जो 5 को शपथ ग्रहण होने हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में क्या एकनाथ शिंदे को क्या मिलता है या अजित पवार को क्या मिलता है, क्योंकि सारा मामला मंत्रालयों को लेकर फंसा हुआ था। अब जब महाराष्ट्र ये पहुंचेंगे ऑब्जर्वर तो किस तरीके से निगोशिएट करते हैं, अपने विधायकों को किस प्रकार से मनाते हैं और देवेंद्र फडणवीस का क्या नया जिम्मेदारी उनको मिलेगी, किस प्रकार से वो आगे सरकार चलाते हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा। शपथ ग्रहण की क्या प्रक्रिया होगी, ये ऑब्जर्वर ये सारी लिस्ट खाका तैयार कर लेंगे कि किस प्रकार से कौन लोग आएंगे, कैसे किसको कौन सी मंत्रालय मिलेगी और आगे सरकार की क्या प्रक्रिया होगी, इसको सरकार कैसे बहाल किया जाए, ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन चंदन, बड़ी बात यह है, देखिए ऑब्जर्वर तैनात नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन जो बयान शिंदे का आया था, एक पेपर में इंटरव्यू दिया था, शिंदे ने कहा था कि जनता चाहती कि सीएम ही शिंदे रहें। क्या इसमें भी कोई उलटफेर हो सकता है? नहीं, अब चीजें स्पष्ट हो गई, क्योंकि ये माना जा रहा है जो शिंदे मान गए हैं, क्योंकि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो करेंगे वही मैं करूंगा। बाद में अटकलें लगी, जो शिंदे अपने गांव चले गए, मगर वो ऐसी कोई कारण नहीं थी। कुल मिला के यह स्पष्ट लग रहा है जो शिंदे को मना लिया गया है और अब फाइनली ऑब्जर्वर मिल गया है। ऑब्जर्वर जाएंगे, वहाँ शपथ ग्रहण की प्रक्रिया 5 तारीख को पूरी होगी, क्योंकि अब स्पष्ट नजर आ रहा है। जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।